हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है उसके संदर्भ में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने 2020 ने क्या रखा है सर्वोच्च प्राथमिकता में, किसको तय किया है सर्वोच्च प्राथमिकता, इस संदर्भ को लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। वस्तुतः विविध सर्वेज और सर्वेक्षणों के द्वारा ये स्पष्ट हो गया, ये ज्ञात हुआ है कि देश के लगभग 5 करोड़ बच्चे जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनको बुनियादी साक्षरता प्राप्त नहीं हो पाई है। जो बेसिक लिटरेसी है वह भी प्राप्त नहीं हो पाई है, जबकि वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। वे जो बुनियादी अंक गणितीय ज्ञान है उसमें भी वे पीछे हैं और यह एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति ने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में स्थान दिया है। वस्तुतः नई शिक्षा नीति का पैरा 2.2 स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करता है कि बाकी सारी नीतियां तभी प्रासंगिक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में तैयार की जा रही सभी नीतियां तभी ही प्रासंगिक हो सकती हैं जब हमारे छात्रों को बेसिक न्यूमरेसी एंड बेसिक लिटरेसी प्राप्त हो। यानी बुनियादी साक्षरता और बुनियादी अंकगणितीय ज्ञान जब तक छात्रों को प्राप्त नहीं होगा, जब तक छात्र उस स्तर को प्राप्त नहीं कर चुके होंगे, तब तक बाकी बड़ी बड़ी नीतियों को बनाने का कोई मायने नहीं हो पाएगा। इसलिए पैरा 2.2 में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि सीखने की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वे क्या हैं और उन्हें प्राप्त करना ही हमारा सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके लिए तय किया गया है इस नई शिक्षा नीति में कि वर्ष 2025 तक जो कक्षा 3 तक, क्लास 3 तक हमारे बच्चे होंगे देश भर में, उन्हें हम बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्राप्त करवा के ही छोड़ेंगे। और इसके लिए एक ज़बरदस्त कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। इसके लिए MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आगे चल कर के शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाने वाला है, वह एक राष्ट्रीय अभियान चलाएगा। नेशनल मिशन के रूप में इस योजना को यानी इस लक्ष्य को हासिल करना चाहेगा। यानी सर्वोच्च प्राथमिकता ये रखी गई है कि हम बच्चों को बुनियादी स्तर पर जो पढ़ने लिखने का जो कौशल होता है वह प्राप्त कराएं और जो अंक गणितीय बुनियादी जोड़ घटाना गुणा भाग ये चीज़ें उनको सिखा पाएं। इस चीज़ को सिखाने के लिए कक्षा 3 तक के बच्चों को यह राष्ट्रीय अभियान के रूप में लिया जाएगा। और इस राष्ट्रीय अभियान को कक्षा 3 तक के बच्चों में प्राप्त कर लेने का आज 2020 चल रहा है और आगामी 2025 तक भारत के सभी कक्षा 3 तक में पहुंच चुके बच्चे बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी में जो है कि संप्राप्ति कर चुके होंगे। उस लक्ष्य के लिए क्या फ्रेमवर्क तैयार करेगा या क्या रोड मैप तैयार कर रहा है नई शिक्षा नीति, उसको देखते हैं कैसे इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीचर एजुकेशन और इनिशियल ग्रेड क्यूरिकुलम को, प्रारंभिक ग्रेड की पाठ्यचर्या को नए सिरे से डिज़ाइन किया जाएगा। जो टीचर एजुकेशन है, जो शिक्षा है, यानी जो टीचर तैयार करने की पूरी कवायद है, जो BEd, BTC ये सारे जो कोर्सेज हैं, इन पर या जो आज DLED जाना जाता है BTC के स्थान पर, उनका जो डिज़ाइन है अभी उसको नए सिरे से रेखांकित किया जाएगा, नए सिरे से तैयार भी किया जाएगा। और ECC की यूनिवर्सल एक्सेस तैयार की जाएगी, यानी ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की सार्वभौमिक पहुंच की व्यवस्था की जाएगी। वस्तुतः यह माना गया है, यह इस नई शिक्षा नीति ने यह स्पष्ट रूप से मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि जो बच्चे देश भर में ऐसे हैं जिन्हें जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन नहीं मिल पाया है, अर्थात जो शुरू के 6 वर्ष की उम्र होती है, जिस
के बाद वे कक्षा 1 में प्रवेश पा रहे हैं, उस शुरुआती एज में जो 6 वर्ष की उनकी आयु प्राप्त करने का 0 से 6 ईयर की एज में पहुंचने तक में उन्हें जो चाइल्डहुड केयरिंग मिलनी चाहिए थी, जो एजुकेशन उस इनिशियल स्टेज की होनी उनको मिलनी चाहिए थी, वह उन्हें नहीं मिल पाई होने के कारण देश के करोड़ों बच्चों को वह केयरिंग और वह एजुकेशन जो इनिशियल स्टेज की होती है वह नहीं मिल पाती है, जिस कारण से जब वे कक्षा 1 में प्रवेश पा लेते हैं 6 वर्ष की उम्र हो जाने के कारण, तो वे शुरू के कुछ ही हफ्तों में जो बाकी बच्चे हैं जिनको वो ECCE मिला हुआ है यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्राप्त है, उन बच्चों से वे बच्चे जिन्हें नहीं मिला है वे कुछ ही हफ्तों में पीछे हो जाते हैं, काफ़ी पीछे हो जाते हैं। जो क्यूरिकुलम की जो पाठ्यचर्या की स्कूल में दैनिक पाठ्यचर्या की जो दौड़ शुरू हो जाती है तो उसमें वे बच्चे दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, और जब वो एक बार पीछे छूट जाते हैं तो वो कालांतर में भी साथ में या मेन स्ट्रीम में आ नहीं पाते हैं। समस्या ये है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ECCE की यूनिवर्सल एक्सेस की व्यवस्था की जाएगी, सार्वभौमिक पहुंच की व्यवस्था की जाएगी। यही तो है जिसे मैं कहता हूं कि आर्टिकल 45 को नई शिक्षा नीति लागू कर रही है, जो 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की जो केयरिंग के संदर्भ में और स्कूलिंग के संदर्भ में या उनकी इनिशियल लर्निंग के संदर्भ में जो मिशन लिया गया है, जो संकल्प लिया गया है, यह अभिकल्पित था हमारे या अभिकल्पित है भी अभी आर्टिकल 45 में, उसको लागू करने की पूरी योजना है। और वस्तुतः वह जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच की व्यवस्था की गई, यह है RTE 2009 के तहत, वैसे ही हमारा जो NEP 2020 है वह ECCE की यूनिवर्सल एक्सेस की बात करता है, और इस यूनिवर्सल एक्सेस के द्वारा ही वह जो है इस अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता को प्राप्त कर पाएंगे, और जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वह बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है। तो इसके लिए करना क्या होगा और जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंपी जा रही है वह भी देखने की बात है कि NCERT और SCERT को स्कूल तैयारी का मॉड्यूल तैयार करना होगा। ये स्कूल तैयारी मॉड्यूल क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन 3 मंथ्स कोर्स होंगे। अब जिन बच्चों को फॉर द टाइम बिंग यानी आज की डेट में जिन बच्चों को यूनिवर्सल एक्सेस ECCE की नहीं मिल पाई है, वे भी अभी स्कूलों में पहुंच गए हैं, तो उनको 3 महीने का शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स तैयार किया जाएगा, स्कूल तैयारी मॉड्यूल। स्कूल तैयारी मॉड्यूल का मतलब यह है कि कक्षा 1 में पहुंचने के लिए बच्चे को कितनी तैयारी होनी चाहिए, कक्षा 1 के लेवल को, जो कक्षा 1 के लिए जो अपेक्षित अर्हताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए बालक को हम तैयार करें, ऐसा एक स्कूल तैयारी मॉड्यूल तैयार करना होगा SCERT को, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को। तो वह मॉड्यूल जो है प्ले बेस्ड होगा, यानी खेल आधारित, खेल गतिविधियों के आधार पर आधारित कुछ जो है शैक्षणिक परिचर्चा होगी उसमें, और गतिविधियों के का उसमें समन्वय होगा विविध तरह की, और वर्क बुक भी होगी, यानी खेल खेल में सीख सके बच्चे, ऐसा कुछ नियोजन करते हुए 3 महीने का एक स्कूल तैयारी मॉड्यूल तैयार करना होगा हमारी SCERT और NCERT को, ताकि हमारे बच्चे जो शुरू में कक्षा 1 में, वे बच्चे जिनको यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ ECCE नहीं था, वे अन्य बच्चों से जो दौड़ में पीछे हो जा रहे हैं, यानी क्यूरिकुलम की दौड़ में, पाठ्यचर्या की दौड़ में, जो सीखने सिखाने की जो पाठ्यचर्या की दौड़ शुरू हो जाती है स्कूलों में, उसमें जो वो बच्चे पिछड़ जाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये तैयारी करनी होगी। ये पूरी कार्य योजना बनी हुई है, और यह ECCE का जो यूनिवर्सल एक्सेस दिया जाएगा, उसी से बुनियादी साक्षरता और बुनियादी अंक ज्ञान या संख्या ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। और निश्चित रूप से अगर बच्चों को शुरू के 2-3 कक्षाएं जो होती हैं उसमें उनको पढ़ना लिखना नहीं सिखा पाए हम, और उनको संख्या ज्ञान का जो बेसिक है
जोड़ घटाना, गुणा भाग ये नहीं सिखा पाए तो वे आगे की जो कक्षाएं हैं वे वहाँ पर भी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और वे फिर अपने को जो है कि कुंठित महसूस करेंगे या क्लास में बुझा बुझा महसूस करेंगे और फिर उनके चेहरे पर वो चमक नहीं आ पाएगी जिस चमक की जो है कि हम अपेक्षा करते हैं और या जिस चमक की अपेक्षा हर कोई करता है, जिससे जब बच्चा सीखता है तो मुस्कुराता है तो बच्चे उनके चेहरे पर चमक आती है। और निश्चित रूप से हम सभी चाहते हैं कि हमारे कक्षाओं में सभी बच्चे उस मुस्कुराते हुए चमकदार चेहरे के साथ नज़र आएँ। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति है 2020, वह इस मंतव्य के साथ है, वह इस योजना के साथ है कि हम हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला के रहेंगे। तो निश्चित रूप से आपको इस सर्वोच्च प्राथमिकता के बारे में जानकर खुशी हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।